बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज जो लीगल इशू है वो ये है कि वकील साहब आप इंगेज करना चाह रहे हैं, खुदा न खास्ता कोई सिविल क्रिमिनल लिटिगेशन शुरू हो गई, आपके ख़िलाफ़ किसी ने केस कर दिए, तो आपको वकील साहब चूज़ करने हैं। तो क्या सारे वकला इक्वल लेवल पे हैं, सारे एक जैसे हैं? ऐसा नहीं है। वकील साहब जो हैं वो कॉम्पिटेंट भी होते हैं, वकील साहब इनकॉम्पिटेंट भी हो सकते हैं। वकील साहब बाद दफ़ा ऐसा होता है वकील साहब होते ही नहीं हैं, जाली वकील घूमते फिरते हैं, बाद में पकड़े जाते हैं, FIRs भी होती हैं उनके ख़िलाफ़। एनी हो, वकील की कॉम्पिटेंसी ये कितना मैटर करती है केस में, और कितना इसका नुकसान हो सकता है अगर वकील साहब कॉम्पिटेंट नहीं हैं, इसी के ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर बाज़ लोग इसको बड़ा लाइट लेते हैं कि जी केस ही करना है ना, केस करना है तो कोई बात नहीं, थोड़ी फ़ीस दे लेते हैं। तो थोड़ी फ़ीस दे के तो बाद में पछताना शुरू कर देते हैं, हुआ क्या जी, रिज़ल्ट बहुत बुरा आ गया। मैं ये नहीं कहता कि अगर वकील साहब कॉम्पिटेंट हैं तो आपका रिज़ल्ट 100% आपकी फेवर में होता है, ऐसा नहीं। क्वाइट पॉसिबल कि अच्छे वकील साहब, और नॉर्मली होता है ऐसा, जब आपका केस बुरा हो, केस कमज़ोर हो, तो आप कोशिश करते हैं कि वकील साहब अच्छे इंगेज करें कि केस में तो पहले दम कोई नहीं है, तो इसमें जान डालेगा कौन, इसमें जान डालेगा। अगर वकील कॉम्पिटेंट हायर करेंगे तो वो फिर अपनी एफ़र्ट से, अपने इल्म से कोई ना कोई राह निकालेगा। तो ज़्यादा जो ख़राब केस जिसमें जान ही कोई ना हो, उसके लिए ज़्यादा लोग कोशिश करते हैं, एफ़र्ट करते हैं कि कॉम्पिटेंट वकील साहब हायर करें, उनकी सर्विसेज लें जो केस को बना दें। अब जो बड़ा नामवर वकील है ना, उसके पास केस कैसे जा रहे हैं? ज़्यादा चांसेस हैं कि इनके पास ऐसे केस जिनमें जान नहीं है, और इसलिए जा रहे हैं कि बड़े कॉम्पिटेंट हैं, ये हमारे केस में जान नहीं है, ये जान डाल देंगे। क्या चांसेस हैं रिज़ल्ट के? ज़्यादा चांसेस ये हैं, पॉसिबिलिटी है कि ये जान डालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन केस कमज़ोर है, ज़्यादा चांसेस है कि डिसमिस होगा, इनके अगेंस्ट फैसला होगा, ज़्यादा चांसेस। लेकिन इट डज़न्ट मीन कि अच्छे वकील साहब हैं, कॉम्पिटेंट हैं, तो उनकी सर्विसेज नहीं लेनी, ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पर मैंने कहीं पढ़ा कि अगर कोई वकील साहब जो आपका केस प्लीड कर रहे हैं, केस लड़ रहे हैं, आपके वकील साहब हैं, वो इनकॉम्पिटेंट हैं, तो उसका केस पे क्या असर पड़ेगा? और अगर जज साहब इनकॉम्पिटेंट हैं, उसका केस पे क्या असर पड़ेगा? कहते हैं कि अगर जज साहब इनकॉम्पिटेंट है ना, तो उसका कोई ना कोई फ्यूचर में हल निकल आएगा। मिसाल के तौर पर अगर वकील साहब हैं, केस बड़ा अच्छा उन्होंने प्लीड किया है, बड़ा अच्छा आर्गूमेंट्स किए हैं, केस बड़ा अच्छा बनाने की कोशिश की है, लेकिन जज साहब इनकॉम्पिटेंट है, जज साहब ने फैसला गलत किया, जो रिकॉर्ड था, जो एविडेंस थी, उससे हटकर फैसला कर दिया। समझ में नहीं आता ये कैसा फैसला है। उसका सलूशन है, उसका एक हल है कि आप उस फैसले को पकड़ें, चैलेंज कर दें। उससे बड़ी अदालत भी होती है ना, अपील करें, जिस जज ने फैसला किया उससे बड़े जज साहब। अगर सपोज़ आपका केस बहुत अच्छा है, आपने बड़ा अच्छा आर्गू किया, बड़ा अच्छा केस बनाया, पेश किया, जैसा फैसला फिर गलत कर दिया, आपके पास सलूशन है, उससे ऊपर अपील में चले जाइए, जाके दिखाइए, ये देखिए केस, ये एविडेंस सारा कुछ, और ये फैसला, ये नकायस हैं इसमें, उसका हल है। जो इनकॉम्पिटेंसी जज की होगी ना, उसका एक सलूशन होगा अपर फोरम पे। लेकिन अगर इनकॉम्पिटेंसी ऑफ लॉयर, एक वकील साहब इनकॉम्पिटेंट, उसका मारा हुआ फिर वो दोबारा उठता नहीं है। वजह, वकील साहब थे, उन्होंने अपना केस नीचे प्लीड किया, कोई बड़ा अहम पॉइंट है वो छोड़ गए। जज ने जब फैसला करना होता है ना, डॉक्यूमेंट्स की बेस पे, एविडेंस की बेस पे करना होता है, तो अगर कोई स्किप कर गए वकील साहब, डॉक्यूमेंट उन्होंने लगाना था नहीं लगाया, गवाह फलां बड़ा अहम था, इन्होंने छोड़ दिया, उसकी गवाही नहीं करवाई जब एविडेंस हो रही थी। अब जज साहब ने क्या करना है? जज साहब ने एविडेंस देखनी है, जो उसको पेश किया गया उसको देख के फैसला करना है। अब जज क्या करेगा? जितना मर्जी कॉम्पिटेंट जज हो, करेगा क्या? वकील साहब की नाअहली अगर आगे आ गई तो जज करने के काबिल ही नहीं होगा, जज रिलीफ नहीं दे सकता। इसकी अपील भी कर लो, इसका फिर हल कोई नहीं है। वकील साहब ने अगर आपका केस ख़राब कर दिया ना,
इसका हल कोई नहीं है। उसकी तो अपील हो जाती है ना, जज साहब ने अगर गलत किया उसकी अपील होती। वकील साहब ने ख़राब कर दिया, डॉक्यूमेंट लगाया ही नहीं, एक एविडेंस प्रोड्यूस नहीं की, तो फिर क्या होगा? या कुछ गलत बात लिख दी केस में, तो वो डॉक्यूमेंट में आ गई। डॉक्यूमेंट में जो चीज़ें आ गई, अब जज बाउंड है उसके मुताबिक फ़ैसला करेगा। सपोज़ खारिज हो गया आपका केस, आपके ख़िलाफ़ हो गया, आप अपील करोगे, अपील में भी वही डॉक्यूमेंट आने, वही एविडेंस आनी है, वही प्लीडिंग्स आपके सामने है। अपील में भी जज सब कुछ नहीं कर पाएंगे। उससे आगे अपील कर लें फिर भी कुछ नहीं बनेगा। तो ये वकील साहब की इनकॉम्पिटेंसी, उसका फिर कोई है ही नहीं, उसका हल ही कोई नहीं। जज साहब की इनकॉम्पिटेंसी हो तो उसका हल है अपील वगैरह करके उससे बड़े जज से, तो वो दुरुस्त हो सकती है। लेकिन वकील साहब की नाअहली होगी तो दुरुस्त होने के चांसेस भी नहीं। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि वकील साहब की कॉम्पिटेंसी आपके केस को कितनी बुरी तरह और कितनी अच्छी तरह मुतासर कर सकती है। इस पर एक चुटकुला भी है, मैं आपको गोशगुजार कर देता हूँ। एक किसी आदमी का केस था, तो वो जा रहा था बड़े परेशान, जनाब टेंशन। एक वकील साहब बैठे हुए थे, मेज़ रख के, कहते हैं बात सुने जी, क्या टेंशन है? वो 302 का केस है, कत्ल का केस है। तो कहते 5,000 रुपया दो, मैं कर देता हूँ। तो पार्टी घबरा के, जनाब ये 5,000 में क्या? पार्टी चुपके से आगे चली, आगे जाके 5 लाख रुपया फ़ीस दी। तो वकील साहब की सर्विसेज ली, बड़े अच्छे वकील साहब थे। वकील साहब ने क्या किया, वो एंड पे फैसला हुआ तो सज़ाए मौत हो गई उनके बंदे को। वो फिर परेशान, जनाब सर पे हाथ रखा हुआ है, तो अदालत से निकल रहे हैं। आगे ये वकील साहब जो थे ना, मेज़ रख के बैठे, कहते हैं हाँ जी क्या बना है? तो वो कहते हैं मैं वो हमारे बच्चे को सज़ाए मौत हो गई। कहते हैं यही काम तो मैंने आपका 5,000 में कर देना था। यानी वो, इसका मकसद ये नहीं है कि जो 5 लाख उन्होंने दिया वो नहीं देना चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो वकील साहब जो ज़्यादा फ़ीस जिन्होंने चार्ज की, जो बड़े कॉम्पिटेंट थे, इसके बावजूद लूज़ कर गए। रिमेंबर वन थिंग कि उस वकील ने जो बड़ा कॉम्पिटेंट था, उसने केस बना दिया। अगरचे आपको रिलीफ नहीं मिला, डॉक्यूमेंट्स ये जहाँ तक पॉसिबल था उसने आपका बेस्ट केस बना दिया हुआ है, नहीं आपको रिलीफ मिला। आप उससे अगली अदालत में जाएंगे तो वो डॉक्यूमेंट पढ़े जाएंगे, तो क्वाइट पॉसिबल, ज़्यादा चांस है कि जैसा मुतासर होंगे कि नहीं यार इसने बड़ा अच्छा केस बनाया, क्वाइट पॉसिबल कि आपको अगली अदालत में रिलीफ मिल जाए। लेकिन अगर इनकॉम्पिटेंट वकील साहब होते तो अगली से अगली अदालत में भी वो चीज़ें आगे आती, हर्डल्स सामने आती और आपको कभी रिलीफ ना मिलता। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छे वकील साहब की सर्विसेज लेना। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।